तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड की तैयारी चल रही है ताबड़तोड़ अपनी। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हिंदी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं क्विज के साथ। मैं क्लास ले रहा हूँ और साथ ही साथ इसका क्विज टेलीग्राम पे करा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपका ये है। यहाँ पर आपको सभी विषयों का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी जो भी हो सभी का होगा। ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस एग्जाम में। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी में। और हम 25 में 25 क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मॉक टेस्ट भी जल्द ही अपलोड करूंगा मैं। ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है अपना समास। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास कहने का मतलब है कि सम प्लस आस, यानी कि पास में बिठाना, दो शब्दों को पास में बिठाना। इसे सिंपली अगर कहें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। पदों के मेल से बने शब्द को, बस ये सिंपली कह सकते हैं आप। ठीक है। अर्थात दो स्वतंत्र शब्दों को पास पास बिठाने को समास कहते हैं। वही बात होगी, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम समासिक पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, समास पद कहते हैं, समास युक्त शब्द या फिर समासज कहते हैं। ठीक है। और बनने के बाद अगर इसको अलग किया जाए तो इसे हम समास विग्रह कहते हैं या फिर सिंपली विग्रह कह सकते हैं। ठीक है। विग्रह के समय दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह या संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन समास में इन सभी चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। ठीक है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के और भी कई भेद हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आप कोई भी गाइड ले लीजिए, उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ होगा, शॉर्टकट में दिया हुआ होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से ही पढ़िए और टेलीग्राम पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। पहला समास है अपना अव्ययी भाव। ठीक है? इसका करते हैं। अव्ययी भाव में क्या कहता है पहले समझ लीजिए। जिसमें पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद। पूर्व पद मतलब होता है पहला पद। जिसमें पहला पद प्रधान हो या फिर वो अव्यय या उपसर्ग होता है, ये मैं बता चुका हूं, पिछले वाली वीडियो में आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है। और समस्त पद आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण का काम करता है, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जिसमें पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। समास पद, ये है हमारा समास पद जो बना है। शक्ति के अनुसार, दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है। तो यह बन गया आपका यथाशक्ति। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। ठीक है। शक्ति, ये आपका अव्यय है। ठीक है। लड़के की शक्ति, लड़कियों की शक्ति, जानवर की शक्ति। अव्यय हम उस शब्द को कहते हैं जिसमें कारक, लिंग, वचन आदि के चेंज होने पर शब्द में कोई भी चेंज नहीं हो। ठीक है। तो पहला पद इसमें प्रधान है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। प्रत्येक दिन तो आपका प्रतिदिन हो जाएगा। जीवन तक तो आजीवन। जीवन पर्यंत तो यावज्जीवन। संदेह बिना निसंदेह बनेगा। ठीक है। रात ही रात में, रातों रात, अगर इसका विग्रह करें वापस में तो ये बनेगा। ठीक है। दोनों साथ में करते चलते हैं। पहेल पहले, पहेल पहल हो जाएगा। साल साल, हर साल। शक के बिना बेशक।
पेट भर भर पेट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस के साथ आप इसे याद कर पाओगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या कहता है? इसमें पहला पद प्रधान हो, वह अव्यय हो, उपसर्ग हो या फिर क्रिया विशेषण हो, वह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। नाम में छुपा हुआ अव्यय होना चाहिए। ठीक है, अगला दूसरा इसका भेद है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा लंबा है तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कर्मधार है, दिगु और इसके कई भेद आ जाते हैं। तो चलिए तत्पुरुष समास करते हैं। तत्पुरुष क्या कहता है कि इसमें अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब अंतिम, अंतिम पद प्रधान हो और पहले वाला पद क्या हो? शांत हो। पूर्व पद मतलब गौण होता है, शांत होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है? संज्ञा होता है। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें लिखा उत्तर पद, उत्तर पद क्या हो आपका? संज्ञा हो और पूर्व पद विशेषण होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद क्या होना चाहिए? संज्ञा। अंतिम पद होना चाहिए आपका संज्ञा, और पहले वाला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। मतलब कि आप कह सकते हो कि संज्ञा विशेषण बनना चाहिए, और विग्रह करते समय इनके बीच जो है को, से, के लिए, काके की, में पर आदि लग जाते हैं, और अगर जब समास बनाएंगे तो इनका लोप हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, जैसे दान में वीर, ये आपका बनेगा दानवीर। तो देखिए अंतिम पद क्या है आपका? अंतिम पद संज्ञा है, ये आपका क्या है? संज्ञा है। और सॉरी गलत कर गया मैं, दान में वीर अंतिम पद प्रधान हो, और अंतिम पद क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। ये आपका संज्ञा है, और पूर्व पद ये आपका विशेषण है। दान करना एक क्रिया विशेषण है और वीर आपका संज्ञा है। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला होता है इसका, इसके और भी भेद हैं। देखिए, कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, दान में वीर, दान करने में कैसा? वीर कैसा है? तो दानवीर है, दान करने में भी वीर है। ये आपका संज्ञा का विशेषता बता रहा है। ठीक है, कैसा वीर है? तो दान करने में वीर है वो। देखिए कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का ये पहला भेद है। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, समझिए इसको फिर से। अंतिम पद प्रधान होना चाहिए, पहला पद संज्ञा या विशेषण हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन अंतिम पद क्या होगा आपका? संज्ञा होगा, और पूर्व पद विशेषण होगा। अंतिम पद दोनों हो सकता है, लेकिन पूर्व पद हमेशा विशेषण होगा। स्वर्ग को प्राप्त, दो पदों के मेल से तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। शरण को आगत, मतलब कि शरणागत, शरण में आया हुआ है उसको हम शरणागत कहेंगे। इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि कर्म, कर्ता ने कर्म को, कारक आपको याद होगा, तो देखिए बीच में सभी में को लगा हुआ है। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार, है ना। परलोक को गमन, परलोक गमन, गमन गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। तो ये आपका देखिए क्या हो गया? संज्ञा, और ये आपका हो जाएगा विशेषण, गगन चुंबी। हस्त को प्राप्त हुआ, हाथ को प्राप्त हुआ, क्या हो जाएगा? हस्तगत हो जाएगा। शरण को आगत, शरणागत हो गया। ठीक है, तत्पुरुष का पहला भेद था ये। तत्पुरुष का ही दूसरा भेद है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, पहचानने का तरीका ये हुआ आपका। जैसे
इसमें से के द्वारा लोप हो जाता है। गुणों से युक्त तो आ जाएगा गुण युक्त। मुंह से मांगा, मुंह मांगा। आग से जला, आग जला। शोक से आकुल, शोकाकुल। इससे हम पहचानेंगे करण तत्पुरुष है ये समास। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। हस्त से लिखित, हस्त लिखित। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। मन से माना हुआ, मन माना। आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी नीचे सेट किए हैं। इन सभी को आप की क्या कीजिए, समास विग्रह कीजिए। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं, धनहीन, ये हो जाएगा धन से हीन। इसी तरह से आप बाकी का मंदान, प्रेमावतर, तुलसीकृत, रुदत, ये सभी का कमेंट बॉक्स में विग्रह करके मुझे बताइए। क्या मैं बताऊंगा कि आपका गलत है या सही। अगला है संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है, को, यही होता है इसका कारक पढ़ा होगा आपने। तो रस को या के लिए होता है, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए होता है, सॉरी, संप्रदान के लिए। तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। राह के लिए खर्च, राह खर्च। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। पशु के लिए, बलि के लिए पशु, बलि पशु। डाक के लिए गाड़ी, तो डाक गाड़ी। आराम के लिए कुर्सी, तो आराम कुर्सी। ये जो संप्रदान है आपका, वो समास करते समय लोप हो जाता है। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। गुरु के लिए दक्षिणा, ये लोप हो जाएगा तो गुरु दक्षिणा बन जाएगा। ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है। स्वदेश प्रेम, क्या लिखेंगे, स्वदेश के लिए प्रेम। ठीक है, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष। बाकी का कृष्णार्पण, गौशाला, मार्ग व्यय, राजलिप्सा, यज्ञवेदी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो मैं देखूंगा किसका कितना सही जा रहा है। चौथा है आपका तत्पुरुष का ही आपादान से होता है। इसमें से बिछड़ने का बोध होता है। जैसे बंधन से मुक्त, तो बंधन मुक्त। से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जन्म से अंध, जन्मांध। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। देश से निकाला, देश निकाला। पद से च्युत, पद च्युत। जाति से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट। धर्म से विमुख, धर्म विमुख। भय से भीत, भय भीत। ठीक है। एक मैं बताता हूं, आपका लक्ष्य भ्रष्ट है। इसको हम लिख सकते हैं लक्ष्य से भ्रष्ट। ठीक है, आपका लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। ये मैंने विग्रह कर दिया है। विग्रह करने पर आपका कारक बीच में आ जाता है, लेकिन समास बनाने पर कारक क्या हो जाता है, बीच से लोप हो जाता है। तो आप बताइए, ऋण मुक्त, ज्ञान मुक्त, गुणहीन, आकाश पतित और पद मुक्त का विग्रह करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि विग्रह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला तत्पुरुष का पांचवा भेद, संबंध का के की होता है। ठीक है, जब समास करेंगे तो का के की का लोप हो जाएगा। जैसे सेना का पति, सेनापति। राजा की सभा, राजसभा। कर्ण के फूल, कर्ण फूल। जल की धारा, जल धारा। घोड़ों की दौड़, तो घुड़ दौड़। सिर का दर्द, सिर दर्द। आम का चूर, आम चूर। अमृत की धारा, अमृत धारा। ठीक है, इसी तरह से अब विग्रह कर दीजिए। राष्ट्र का पति, तो हो जाएगा राष्ट्रपति। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, रामानुज, गंगा तट, देव मूर्ति, भारतवासी, भारत, भातृय स्नेह और लोकतंत्र का विग्रह करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला तत्पुरुष का छठा भेद, जिसे हम कहते हैं अधिकरण में या फिर पर। अधिकरण तत्पुरुष, कारक के साथ ही सीधा हम तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे जल में मग्न, जलमग्न। अपने पर बीती, आप बीती। में या पर, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। में का लोप हो जाएगा। कवियों में राजा, कविराज। में का लोप हो गया। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। पर का लोप हो गया। डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद। में का लोप हो गया। नरों में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ। में का लोप हो गया। वन में वास, वनवास। में का लोप। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। में का लोप। अगर उल्टा करें तो वह समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक है प्रेम निमग्न, तो क्या लिखेंगे हम, प्रेम में निमग्न।
ठीक है। बाकी का आप बताइए। कला प्रवीण, पुरुषोत्तम, निशाचर, धर्मवीर और शास्त्र प्रवीण का विग्रह करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। तत्पुरुष के और भी 5 भेद हैं। 6 तो हमने यहां तक पढ़ा, 5 और भी हैं जो कि टोटल मिला करके इसको 11 कर देते हैं। ठीक है। उपपद तत्पुरुष, मध्य पद लोपी तत्पुरुष, एक होता है आपका नए नए तत्पुरुष, नए समास आपने पढ़ा होगा। कर्मधारय समास और द्विगु तत्पुरुष आपका होता है। ठीक है। तत्पुरुष के अंदर ही आ जाता है। तो देखिए एक है उपपद तत्पुरुष। इस समास का उत्तर पद क्रिया से बना हुआ होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला, क्रिया से बनने होगा। जैसे जैसे दिन को करने वाला क्रिया आपका यह हो गया, तो हो गया दिवाकर। सम शांति को करने वाला शंकर। कुंभ को करने वाला कुंभकार। एवं आकाश में गमन करने वाला विहंगम। तभी में करने वाला होगा। हानि किसी से हम पहचानेंगे कि यह उपपद तत्पुरुष है। वो पंख में जन्म लेने वाला पंकज, पंख मतलब कीचड़ होता है। कान को काटने वाला कनकटा। पैर को देने वाला पयोद। ठीक है। अगला होगा मध्य पद लोपी तत्पुरुष। इसमें पूर्व और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह सारे पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे एक पवन है और चक्की है। ठीक है। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच का जो है कारक चिन्ह वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पवन प्लस चक्की बन जाएगा पवन चक्की। वन में रहने वाला मानुष, ये दोनों लोप हो जाएगा, तो वन मानुष। तुला में बराबर दिया जाने वाला दान, ये लोप हो जाएगा, तो तुला दान। बैलों से चलने वाली गाड़ी, ये लोप हो जाएगा, ये भी लोप हो जाएगा, बैलगाड़ी। इसी तरह से गोबर से बना गणेश, गोबर गणेश। घृत से मिश्रित अन्न, घृत्रात्र। पर्णों से निर्मित शाला, पर्णशाला। गुरु के संबंध से भाई, गुरु भाई आपका। क्या मध्य पद लोपी तत्पुरुष हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। नए समास, नए मतलब होता है जिसे निषेध, मनाही, अभाव इसका बोध हो। ठीक है। पूर्व पद में न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। ठीक है। न के स्थान पर पूर्व पद आपका ये है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अ या अन हो जाएगा। न अचार तो अनाचार हो जाएगा, न का अ बन गया। न पूर्ण तो अपूर्ण, न का अ बन गया। न आश्रित तो अनाश्रित। न संभव तो न का अ बन गया है, असंभव। न आगत तो अनागत। आगत देखिए सेम ही है, आगत सेम ही है। ठीक है। न योग्य तो अयोग्य। न भाव तो अभाव। न हित तो अहित। ये आपका हो गया नए समास। और भी कुछ एग्जाम्पल हो देता हूं, जैसे न लायक, तो क्या बन जाएगा आपका, न लायक। अलायक भी कर सकते हैं इसमें, सॉरी न लायक नहीं। जैसे न न्याय, न न्याय, तो क्या बनेगा, अन्याय। अन्याय कैसे लिखाता है यार, लिख के दिखाओ मुझे। अन्याय, न न्याय, अन्याय, हिंदी अन्याय। ठीक है। और भी हो जाएगा, जैसे अनाचार, अनाचार। ठीक है। एक है आपका कर्म धारय तत्पुरुष। इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण और संज्ञा का संबंध होता है। विशेषण और संज्ञा का, जैसे ये संज्ञा हो गया आपका राजा संज्ञा, और ये आपका विशेषण हो गया। तो राजा कैसा है, तो महान है, संज्ञा की विशेषता बता रहा। तो महाराजा। गाय कैसी है, नीली है, संज्ञा और ये विशेषण, तो नील गाय। आगमन कैसा आपका, शुभ है, संज्ञा और ये उसका विशेषण, शुभागमन। जन कैसा है, सच्चा है, तो सज्जन। विश्वास कैसा है, अंधा है, तो अंधविश्वास। महान ऋषि, महर्षि। अंबर कैसा है, श्वेत है, तो पीताम्बर। सुंदर क्या है, श्याम है, तो श्याम सुंदर। इसी तरह से आप बनाइए लघु मानव, लघु मानव।
तो लघु मानव हो जाएगा। ठीक है, मानव कैसा है आपका, तो छोटा है। इसी तरह से आप बताइए, सत्संगति, उच्च शिखर, नील गगन, नीलकंठ, काला पानी का विच्छेद करके बताइए, तब समास विग्रह करके बताइए। ठीक है, और इसमें एक और है कि विशेषण विशेष से क्या संबंध होता है, या फिर उपमान उपमेय का, ये क्या होता है। उपमान कर्मधार है। उपमान क्या होता है, इसके उपमा दिया जाए। उपमा मतलब क्या होता है कि किसी से कंपेयर किया जाए। जैसे कहता है चांद के जैसी सुंदर हो, ठीक है, चांद सी महबूबा हो मेरी, तो ये उपमान या उपमा का तुलना किया जा रहा है। ठीक है ना, जिसमें जिससे उपमा दी जाए वह पहले रहता है, जिससे उपमा दी जाए, जैसे विद्युत से उपमा दिया जा रहा है, विद्युत से तुलना किया जा रहा है, और जिसकी उपमा दी जाए वह बाद में रहता है। कैसी है, चंचल है, विद्युत के जैसी चंचल है, तो विद्युत चंचला हो जाएगा। घन की तरह श्याम है, देखिए की तरह लोप हो जा रहा है, जैसा लोप हो जा रहा है तो घन श्याम। दोनों पदों के बीच आने वाले के समान, की तरह, जैसा, जैसे, जैसी का लोप हो जाता है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, और किसकी, मुख की उपमा दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमुख। बीच में जो आ रहा है उसका लोप हो जाएगा। कमल की उपमा दी जा रही है, और किसकी, नयन की, कि नयन क्या है आपका, कमल जैसा हो, तो कमल नयन आपका हो जाए। ठीक है, उपमित कर्मधार है, इसमें उपमेय पूर्व पद और उपमान उत्तर पद होता है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान उत्तर पद होता है, जैसे कि दोनों साथ साथ ही होगा, वो पूर्व पद और उत्तर पद, इसके बीच में चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद वाला लोप हो जाएगा वो। जैसे नरसिंह, तो सीधा नरसिंह, नरसिंह के समान, अधर पल्लव के समान, पिछले वाले में क्या था, की तरह जैसी बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ साथ ही है। उत्तर उपमेय पूर्व पद और उपमान उत्तर पद है, साथ साथ ही है। ठीक है, इसे फिर से समझिए, उपमेय और उपमान। नर कैसा है, सिंह के समान है। अधर कैसा है, पल्लव के जैसा है, तो अधर पल्लव, और इसके बाद वाला लोप हो रहा है, बीच में चिन्ह, कारक चिन्ह नहीं है। अगला है रूपक कर्मधार है, इसमें जिसकी उपमा दी जाए, जिससे दोनों को समान ही कह दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसा मुख ही है चंद्र, ये आपका पहचानने का नियम। ठीक है ना, अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है। मुख ही है चंद्र, मुख चंद्र। विद्या ही रत्न, विद्या रत्न, जो एक है वही दूसरा है। ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञानामृत। देह रूपी लता, तो देह लता। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिग्गु समास, इससे संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। पूर्व पद में इसका संख्यावाचक रहेगा, जैसे 3, 5, 7, 2, तो हम पहचानेंगे कि यह दिग्गु समास है। और उत्तर पद क्या होगा, संज्ञा होगा, जैसे लोक, बटों, सिंधु, पहाड़, ये सब आपका क्या है, संज्ञा है। तो 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 5 बटों का समाहार, 5 पंचवटी, सप्त सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का योग 2 पहर। ठीक है, इसका विग्रह करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे चौराहा है, तो क्या लिख सकते हैं, 4 राहों, कौन सा दिग्गु समास है, नहीं है। पंचवटों का समाहार हो गया, त्रिफला हो गया, एक और लिख सकते हैं, जैसे त्रिफला हो गया, इसे समझिए। त्रिफला का मैं करता हूं विग्रह, त्रिफला क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, त्रिफला। ठीक है, चौराहा है तो 4 राहों का समाहार, 4 राहों का योग, या आपका 4 राहों का समूह चौराहा हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, समास का ये तीसरा भेद है। हमने कहां तक पढ़ लिया, दूसरा भेद पढ़ लिया, 4 भेद होते हैं, ये तीसरा है द्वंद्व समास।
इस समास में दोनों या तीनों पद समान होते हैं। इन पदों के बीच आने वाला और या जो क्या होता है लुप्त हो जाता है। द्वंद्व समास क्या है, दोनों खंड प्रधान होते हैं वो, जैसे माँ और बाप दोनों क्या है, प्रधान है वो, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, माँ बाप साथ साथ ही चलेंगे, तो ये हम कहेंगे द्वंद्व समास। जैसे माँ और बाप, तो माँ बाप दोनों प्रधान है, आगा और पीछा, आगे आगा पीछा, माता और पिता दोनों प्रधान, साथ साथ चलेंगे, जो शब्द साथ साथ चले द्वंद्व में आ जाएगा। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, अन्न जल, अन्न जल, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, आज और कल, आज कल, पाप और पुण्य, साथ साथ चलने वाले शब्द हैं, आगा और पीछा, आगे पीछा। ठीक है, कौन सा था ये हमारा द्वंद्व समास है आपका ये। जैसे लोटा डोरी बोलते हैं, डोरी लोटा, लोटा डोरी, तो क्या हो जाएगा, लोटा और डोरी। क्या बोलते हैं, दाल भात बोलते हैं ना, दाल भात, विग्रह कर रहा हूं मैं, तो क्या कहेंगे, दाल और भात। ठीक है, ये आपका हो गया द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलते हैं, साथ साथ, दोनों दोनों प्रधान है इसमें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में विग्रह करके बताइए, दाल भात, लोटा डोरी, अचार विचार, राजा रानी बाप दादा। ठीक है, लास्ट समास है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि न तो पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है। जब कोई प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से कोई तीसरा शब्द आ जाता है, वो प्रधान बन जाता है, तीसरे पद का विशेषण बन जाता है, उसी का अर्थ भी देता है। जैसे 10 आनन वाले, या फिर 10 आनन है जिनके, तो तीसरा शब्द आ जाएगा दशानन, यानी कि रावण। लंबे उदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। न तो इसकी प्रधानता है, न इसकी प्रधानता है, जबकि एक नया वर्ड बन गया जिसे हम लंबोदर कह रहे हैं। पीत अंबर वाले, पीत अंबर है जिनका, तो पीतांबर कृष्ण। चक्र धारण करने वाले, चक्र हाथ में है जिसके, विष्णु या फिर चक्रधर कहते हैं। नीलकंठ वाले, नीलकंठ है जिनका, ये आप याद आ रहा होगा, योग रूढ़ी शब्द में भी यही बताया था मैंने कि कोई तीसरा शब्द आ जाता है, नीलकंठ या फिर महेश्वर कहते हैं, फिर शंकर शिव कह सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे गज के समान है आनन जिसका, गजानन, गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, या फिर जो बंसी धारण करता है उसको बोलते हैं बंसीधर, यानी कि कृष्ण। गजानन में कौन आ जाएंगे, गणेश। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं है, जबकि समासिक पद तीसरे पद संज्ञा का विशेषण बन जाता है, उसी को, और उसी का अर्थ भी देता है। जैसे 10 आनन है, तो इसका कोई और ही बात यानी कि अर्थ बन गया, 10 आनन है जिनकी, तो यह अर्थ में आ जाता है आपका रावण। समझ में आ गया बहुब्रीहि समास, कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ वाले, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा शब्द आया है नीलकंठ, जिसका मतलब है महेश्वर या शिव, यह प्रधान हो गया है। तो समास का आपका बहुब्रीहि समास है। चक्र धारण करने वाले, चक्र हाथ में जिनके, विष्णु चक्रधर। नीलकंठ वाले, महेश्वर शिव। शांत चित्त वाला, शांत है चित्त जिसका, शांत चित्त। ठीक है, फटे कान वाला, फटे हैं कान जिनके, तो कर्ण पठा। इसका विग्रह करके बताइए, एक मैं बताता हूं, बिना पानी, बिना है पानी में जिनके, बिना है पानी में जिनके, पानी मतलब होता है आपका हाथ, यानी कि जिनके हाथ में बिना हो, यानी कि माँ सरस्वती हो जाएगी। इसी तरह से कमल नयन और अंशुमाली का विग्रह करके मुझे बताइए। ठीक है,
तो आपको विग्रह भी पूछ सकता है, विग्रह ही पूछता है ऐसे कि विग्रह किसी चीज का बताइए, कौन सा समास है इसमें, या फिर विग्रह करके बताइए। जैसे पूछ लिया पंकज में कौन सा समास है, तो मैं बता चुका हूँ पंकज में कौन सा समास है। पाठशाला में कौन सा समास है, ऐसे बताएगा आपका। ठीक है, तो समास आपका खत्म हो गया है। कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। और इसका जो प्रैक्टिस क्विज होगा वो इस ग्रुप में होगा वो। ठीक है, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। ठीक है, बिहार DLED की तैयारी होती है इसमें। BIHARDELED24। ठीक है, यह है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।